तो साथियों, ये प्रैक्टिस सेट जूनियर असिस्टेंट का ये 11वां प्रैक्टिस सेट है। 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। इन प्रैक्टिस सेट में क्या है मैं पहले बता दूं कि यूपी स्पेशल से संबंधित प्रैक्टिस सेट है। यूपी स्पेशल 20 प्रश्न यूपी स्पेशल के आपके एग्जाम में आएंगे, उन्हीं को माइंड में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है इस पे आप हाई लिख के भेजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। उस चैनल पे व्हाट्सएप चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और 10-5 मिनट जो भी लगे इस टेस्ट के बारे में देखते हैं क्या प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कालिंजर के दुर्ग का घेरा शेरशाह ने कब डाला था। तो इन्होंने कब डाला था? 1545 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही है। कालिंजर मेला भी लगता है। ये कहाँ पे लगता है कालिंजर मेला? तो ये लगता है बांदा में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कालिंजर जो 1202 से 1203 के बीच में हुआ कालिंजर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक और परमर्दी देव के बीच। ऑप्शन डी सही है। तीसरा प्रश्न है उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो किसके बीच लड़ा गया था खानवा का प्रसिद्ध युद्ध? बाबर एवं राणा सांगा के बीच। चौथा प्रश्न है कि 182 ईसा पूर्व मतलब 182 बीसी में युद्ध के यूनानी योद्धा कौन? मिनांडर। इन्होंने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था? जो मिलिंद पन्हो जो है, एक पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। ये मिनांडर जो यूनानी सेनापति था और नागसेन के बातचीत जैसे जो कन्वर्सेशन है उसकी ये कॉपी है, उसका ये रिकॉर्ड है मिलिंद पन्हो। तो मिनांडर जो था सेनापति था, यूनानी योद्धा था। उत्तर प्रदेश के किस नगर पर इसने कब्जा किया था पहले? तो कहाँ पे किया था? मथुरा में किया था। पांचवा प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1951। अगला है प्रश्न उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य कब बना? तो ये बना 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? तो वर्तमान नाम आप जानते हैं 24 जनवरी, फरवरी नहीं 24 जनवरी। आंसर इसका ऑप्शन गलत है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश नाम है संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश पड़ा, वो 24 जनवरी को पड़ा। 24 जनवरी को पड़ा। 24 जनवरी को ही यूपी दिवस मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, इसीलिए मनाया जाता है। गोरखपुर के जो में है इसके समीप स्थित चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 में, और इसी कांड के कारण जो असहयोग आंदोलन था वो स्थगित हो गया था। क्या हुआ था इस कांड में? तो जो क्रांतिकारी थे असहयोग आंदोलन के समय, इन्होंने क्या किया था, चौरी चौरा जो स्थान है वहाँ पे एक पुलिस चौकी को पूरा फूंक दिया था। तो इसीलिए ये हत्याकांड कहलाता है, और गांधी जी इससे व्यथित होकर अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे, क्योंकि उनका मानना था कि हम आंदोलन करेंगे लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे। क्योंकि ये असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुआ तो इसलिए उनको ये मतलब फील हुआ कि हमारे आंदोलन में हिंसा हो गई है, तो इसलिए हम इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। तो ये 5 फरवरी 1922 में हुआ था। प्रश्न है कि फर्रुखाबाद के नवाब कौन थे? नवाब तफज्जुल हुसैन, मेहंदी हसन आदि सेनाओं ने अंग्रेजी सेना के सामने कब आत्मसमर्पण किया? फर्रुखाबाद के जो नवाब थे तफज्जुल हुसैन, मेहंदी हसन और इनकी सेनाओं ने अंग्रेजी सेनाओं के बीच आत्मसमर्पण कर दिया था। कब किया था वो डेट पूछा गया है। तो इन्होंने किया था 30 दिसंबर 1858। मतलब आज 30 दिसंबर है और आज इससे इन्होंने कितने दिन पहले? 1858, लगभग 200 साल पहले। अगला प्रश्न है प्रयाग स्तंभ लेख पर किस मुगल शासक की राज्यारोहण की तिथि व वंशावली अंकित है? तो जहांगीर की जो राज्यारोहण की तिथि थी और वंशावली इनका अंकित है। वंशावली में क्या है कि बाबर आया, बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर हुआ, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां,
शाहजहां के बाद औरंगजेब, और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब से उत्तर मुगल काल शुरू होता है, जो बहादुर शाह जफर, जो पहला प्रथम जिसको कहते हैं, उसके कार्यकाल से शुरू होता है जो उत्तर मुगल काल शासन। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, जहांगीर का राजारोहण तिथि और वंशावली उस पर अंकित है। प्रयाग स्तंभ में अशोक के अतिरिक्त किस गुप्त शासक का महत्वपूर्ण लेख अंकित है? तो गुप्त शासक प्रयाग स्तंभ पे जैसे मौर्य शासक हैं अशोक, और इनके अतिरिक्त गुप्त शासक का भी उस पे लेख अंकित है। एक ही जो बोर्ड है उसी पे क्या है, अशोक के भी लेख हैं और उसी पे है गुप्त शासक किसका, तो गुप्त शासक जो समुद्रगुप्त थे इनका लेख है। तो समुद्रगुप्त की भी उस पे कुछ बातें लिखी हुई हैं। प्रयाग स्तंभ पर अशोक द्वारा कितने लेख उत्कीर्ण करवाए गए थे? तो टोटल 6 लेख उत्कीर्ण करवाए गए थे। उत्तर प्रदेश के प्रयाग स्तंभ को लेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ऑप्शन सी सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के किस नगर को मुस्लिम राज्य में मिलाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरठ को इन्होंने मिला लिया था मुस्लिम राज्य में। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है कि हुड़ गुप्त युद्ध के दौरान हुड़ों ने प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर पर आक्रमण नहीं किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर लेवल के हैं। आर में यही पूछा जाएगा, पक्षी बिहार और ये सब नहीं पूछा जाएगा। देखो कितना हिस्ट्री से कितना गहराई में लेके गया है ये प्रश्न, कि हुड़ और गुप्तों के बीच जब युद्ध हुआ तो हुड़ों ने प्रदेश के निम्नलिखित में से किन नगर पे आक्रमण नहीं किया था, किस पे नहीं किया था, किन पर किया था, तो ये ध्यान देने वाली बात है। अलीगढ़ पे नहीं किया था, कौशाम्बी, मथुरा, कन्नौज, इन सब पर आक्रमण किया था। अगला है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र प्रदेश का कौन सा नगर था? तो कानपुर था, ऑप्शन डी। शुरुआत कहां से हुई थी? तो मेरठ से शुरुआत हुई थी, इसीलिए मेरठ को क्या कहते हैं? मेरठ को कहते हैं क्रांति नगरी। और क्या कहते हैं? क्रांति नगरी के अतिरिक्त कहते हैं मेरठ को कैंची नगरी। कैंची नगरी। अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं। अगला प्रश्न, बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था, ऑप्शन ए सही है। बरेली में एक झुमका तिराहा है, क्योंकि ये गाना नहीं आया था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो उस गाने ने बरेली को इतना फेमस किया कि बरेली में झुमका तिराहा बन गया। बहुत बड़ा झुमका ऐसे लटक रहा है झुमका तिराहा पे। किसी दिन मैं उसका वीडियो आपके समक्ष लाऊंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित था? तो कौन सा व्यक्ति संबंधित था? सर सैयद अहमद खां, ये संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 20 मार्च 1772 ईस्वी में प्रदेश का कौन सा बड़ा किला हथियाया था? तो इन्होंने चुनार का दुर्ग जो था वो हथियाया था, ऑप्शन सी सही। और लास्ट प्रश्न इस टेस्ट सीरीज का, कि बहलोल लोदी ने प्रदेश के किस स्थान पर अधिकार किया था? तो इन्होंने जौनपुर पर जो अपना अधिकार किया था, जौनपुर पे। तो दोस्तों ये थे हमारे टेस्ट सीरीज 11 नंबर टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कह लीजिए, या फिर जो भी आप इसको कह लीजिए। कुल मिला के प्रश्नों का जो स्तर है बहुत ही अच्छा है। आप प्रश्नों को एक बार देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो आप ये पाएंगे कि प्रश्नों का चुनाव जो है इस टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा था। अब यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न का ज़्यादा अगर टफेस्ट जो दे सकते हैं तो टफेस्ट मोड यही है, इससे ज़्यादा टफ नहीं कर सकते कि हिस्ट्री में उत्तर प्रदेश में कब क्या हुआ था, उससे ज़्यादा और क्या पूछ सकते हैं। और ये हमारा चैनल है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।